क्या आप जानते हैं अगर आप सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसकी गारंटी देता है हमारा संविधान। हमारे संविधान का आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 और 2 बेसिक इक्वालिटी की बात करता है। आइए समझते हैं ये दोनों क्लॉज। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 कहता है सभी नागरिकों को सरकारी भर्ती में बराबरी का मौका मिलेगा बिना किसी भेदभाव के। 16 का क्लॉज 2 कहता है कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 निवास से जुड़ी भर्ती। आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 कहता है राज्यों को अधिकार है कि कुछ सरकारी पदों के लिए सिर्फ स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सके, जिसे हम स्टेट कोटे के नाम से भी जानते हैं। क्लॉज 4 और 4A और 4B आरक्षण यानी रिजर्वेशन का प्रावधान इस आर्टिकल से ही मिलता है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 कहता है अगर किसी वर्ग के सरकारी पदों में प्रतिनिधित्व कम है तो स्कूल या नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। क्लॉज 4A 1995 SC और ST के लिए प्रमोशन में भी आरक्षण होता है। क्लॉज 4B 2000 अगर आरक्षित पद खाली रह जाएं, तो अगले साल उन खाली पदों को उसमें जोड़ा जा सकता है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 6 EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 2019 में जोड़ा गया क्लॉज 6 यानी EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण सरकारी नौकरी और स्कूलों में मिल सकता है। मंडल कमीशन 1992 के हिसाब से कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एम नागराज 2006 SC ST के प्रमोशन आरक्षण के लिए डेटा उपलब्ध होने चाहिए। जनहित अभियान 2019 EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना है। आर्टिकल 16 सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरी में फेयर चांस मिले, कोई भेदभाव नहीं, लेकिन जरूरत पड़ा तो रिजर्वेशन भी जरूरी है ताकि समाज में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सके।